अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में हम तीन लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, 16, 17 और 18। ये BIF101 के लेक्चर्स हैं। तो जो लेक्चर नंबर इसमें तीन लेक्चर्स हैं, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की सब डिसिप्लिन्स है और जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज़ है। तो जो पहला लेक्चर है व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जो वो सबसे पहले मेंडल, ग्रीगर मेंडल साइंसदान था, उसने इसका नज़रिया दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डेफिनेशन है जेनेटिक्स की, स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जीन्स और वरासत का मुताला करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। ये बायोलॉजी के एक शाख है, फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इस द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स हैं। और मैंडला ने वेयर क्रोमोसोम्स एंड जीन, मैंडल ने इसका इसमें जो क्रोमोसोम थे, जीन थे, उसका क्या किया? मैंडल ने इसका नज़रिया दिया था, मैंडल ने ये तजवीज़ पेश की थी, मैंडल ने ही ये काम किया था सारा। ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारी है, इसमें है दो चीज़ें हैं, एक रिवर्स जेनेटिक्स है और एक फॉरवर्ड जेनेटिक्स है। रिवर्स जेनेटिक्स क्या होती है? जब हम एक जीन सेलेक्ट करते हैं, उसमें से जब म्यूटेशंस म्यूटेशंस जो होती हैं वो अगर हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो म्यूटेशंस हमें फिनोटाइप के बारे में बताएंगे। फिनोटाइप का आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिजम्स के खसूसियात होती है। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म में जितनी भी खसूसियात है, उसका रंग, नस्ल, उसके कद, उसकी एज, वो सब क्या होती है? वो फिनोटाइप होती हैं। ठीक है। अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं जीन, जीन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके जो म्यूटेशन होती है वो करते हैं, तो ये फिनोटाइप हम हासिल करेंगे। तो ये जो तकनीक होगी वो रिवर्स जेनेटिक्स की होगी। ठीक है। अगर हम जीन सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जीन सेलेक्ट करें जो फिनोटाइप की वजह बन रहा है। ठीक है। उसके बाद म्यूटेशंस को कलेक्ट करें और फिर फिनोटाइप का हमें पता चलेगा, तो ये जो तरीका कार होगा वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स का कहलाएगा। ठीक है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स में दो तरह की, यही वही बात है, रिवर्स फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप्स होते हैं वो जीन्स का मुताला किया जाता है। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स होते हैं, जीन्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। जो फिनोटाइप है वो उसकी खसूसियात हैं, उस जीन्स, उस ऑर्गेनिज्म की जितनी भी खसूसियात है वो फिनोटाइप है। अगर आप फिनोटाइप की बुनियाद पर जीनोटाइप मालूम करते हैं तो ये क्लासिक या फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बुनियाद पर फिनोटाइप मालूम करते हैं तो ये रिवर्स जेनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है। इसमें और भी चार मेथड हैं, जिनमें पोजिशनल क्लोनिंग है, RNA इंटरफेरेंस है, जीन नॉकआउट है और साइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस है। जबकि फिनोटाइप की बुनियाद पर अगर हम जीनोटाइप मालूम करें तो ये इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है DNA सीक्वेंसिंग का। वो भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक्स में जब ग्रेगर मेंडल था, उसने गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। तो गार्डन पी की सबसे पहले खसूसियात देख लेते हैं कि क्या क्या है। गार्डन पी का जो बीज था, उस बीज के बहुत से वैरायटीज़ और कलर्स थे। ठीक है। ये खुद ब खुद भी पोलिनेट कर सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था दूसरे, और लेकिन क्रॉस पोलिनेट भी इसमें होता था। ठीक है। उसके बाद ये टेक्स पोल्यूटस पे ये थोड़ी सी जगह घेरता था। ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी जगह दरकार थी। उसके बाद जो इसका जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट था। जनरेशन टाइम का क्या मतलब होता है? जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि एक पौधा जो, जब वो, जब उसका फल पक जाए, बी के काबू उसका जो फल उसके में बीज बन जाए, तो वो उसका जनरेशन टाइम होता है। उस तक का जो होता है वो जनरेशन टाइम होता है। ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करते थे मैनी ऑफस्प्रिंग, यानी और भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। इसलिए ये ग्रेगर मेंडल ने इसको चूज़ किया। अगर हम चलें, ये देखें, मेंडल वाज फॉर्चुनेट, मेंडल खुशकिस्मत था कि उसने पीस का पौधा सेलेक्ट किया जेनेटिक्स के लिए। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ थी। ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया ओवर विच प्लांट्स मेट, उसने वो प्लांट जो उसने मेटेड कराने थे, जिनके उसने एक दूसरे क्रॉस कराना था, वो उसने उनको कंट्रोल किया हुआ था। यानी कौन सा प्लांट किस प्लांट के साथ मेट कराना। ठीक है। द पी ट्रेड्स आर डिस्टिंक्ट एंड कंट्रास्टिंग, तो जो पी के गार्डन पी के जो खसूसियात थी वो डिस्टिंक्ट थी और कंट्रास्टिंग थी। ठीक है। ये दिलकश थी, दूसरों से मुख्तलिफ थी और दिलकश थी। ठीक है। मैंडल ने स्टडी दी ट्रेड्स, मैंडल ने इन ट्रेड्स को स्टडी किया था। ठीक है।
जो फ्लावर कर रहा था वो पर्पल वाइट, तो जो ये पेरेंट्स में था, तो जो इसकी जनरेशन आई वो पर्पल आई। उसके बाद फ्लावर पोजीशन एक्सियल थी, टर्मिनल थी। ये इस तरफ एक्सियल है, ऊपर की तरफ जो है वो टर्मिनल है, ठीक है। तो इसके जो F1 यानी जो इससे पैदा हुई जनरेशन थी वो क्या हुआ, एक्सियल थे, ठीक है। उसके बाद सीड कलर येलो था, फिर ग्रीन था, येलो आया। उसके बाद राउंड था और रिंग कलर था तो राउंड आया। इन पॉड शेप जो थी इन्फ्लेटेड थी और कंस्ट्रक्टेड थी तो इन्फ्लेटेड आई। और पॉड कलर जो ग्रीन था येलो था तो ग्रीन आया। स्टेम लेंथ जो टॉल थी, और डवार्फ, डवार्फ मतलब होता छोटा कद वाला, ठीक है। तो जब एफ फिलियर फर्स्ट फिलियर जनरेशन में आया तो उसका टॉल हुआ, ठीक है। ये जेनेटिक्स का था, पेरेंट्स थे और ये फर्स्ट फिलियर जनरेशन थी जो इससे पैदा हुई, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स की तारीफ इन्होंने दोबारा दी हुई, ठीक है। जेनेटिक्स की क्या होती है, ये स्टडी ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम, हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। ये तारीफ आप याद कर लें, एज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, यानी सब डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स। सब डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स क्या थी, ठीक है। तो जेनेटिक्स की 4 सब डिसिप्लिन थी। एक ट्रांसमिशन, क्लासिकल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। इन 4 के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 तो थी इसके सब डिसिप्लिन। उसके अलावा भी जेनेटिक्स के कुछ और भी हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होती है, वो जेनेटिक्स जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जो जीन्स होते हैं उनके जो फंक्शन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसको हम स्टडी करेंगे, वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहलाएगी। जबकि साइटोजेनेटिक्स का क्या मतलब होता है, साइटोजेनेटिक्स वो होती है जिसमें हम क्रोमोसोम्स का मुताला करते हैं। क्रोमोसोम्स, बाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स का मुताला हम करें, वो साइटोजेनेटिक्स कहलाती है। और मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब ये है कि ग्रीगर मेंडल्स के जितने भी लाज हैं, अगर उस जीन्स के जो जितने भी ग्रीगर मेंडल लाज दिए उसको हम अगर मुताला करें जेनेटिक्स में, तो वो मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाती है। प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स से नाम से ज़ाहिर हो रहा है, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स का मुताला करेंगे तो ये प्लांट और एनिमल जेनेटिक्स होगी। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन क्या होती है, अगर एक एक तरह के लोग एक ही पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं तो वो क्या उस पॉपुलेशन कहलाती है। तो अगर हम इस तरह की पॉपुलेशन के जीन्स का मुताला करते हैं तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये भी नाम से ज़ाहिर है कि ये माइक्रोब्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इन सब का मुताला करें तो ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई जेनेटिक्स में, सबसे पहले जो डेवलप्ड हुई वो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है। ये MCQs भी आ सकता है, ठीक है। इस ट्रांसमिशन जेनेटिक्स डेवलप्ड फास्ट, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ये उसके बाद हुई, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन और क्लासिकल जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। डील्स विद द मूवमेंट ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मेंडलास, यानी अपने वालिद से, जो वालिदैन उनसे उनसे बच्चों में जो खसूसियात जाती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, उनका उन जीन्स का मुताला करना, उन जीनेटिक ट्रेड्स का मुताला करना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। डील्स विद जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन का डील करता है इसमें, इस ब्रांच और जेनेटिक्स में, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ट्रेड्स इन अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। आपको पहले बताया कि स्पेसिफिक एरिया में जो लोग हैं उनके जो जीन्स हैं, उनकी जो ट्रेड्स हैं, उन जीन्स के जो ट्रेड्स हैं, उनको अगर हम एक ग्रुप में मुताला करें तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाएगी। स्टडीज़ हेरिडिटी इन ग्रुप्स फॉर ट्रेड्स डिटरमाइंड बाय वन और फ्यू जीन्स। इसमें हमें पता है कि वो एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक ही जो पॉपुलेशन उसमें एक ही तरह की स्पीशीज़ होगी, ठीक है। तो अगर हम एक जीन्स ले लें या उसके कुछ फ्यू जीन्स ले लें तो रिज़ल्ट एक ही आएगा, तो इसलिए हम इसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, ठीक है। एक होती क्वालिटेटिव, एक होती क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होती क्वालिटी को ज़ाहिर करता है, यानी खासियत ज़ाहिर करती है उसकी, ये नहीं। लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव है ये मिकदार को ज़ाहिर करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडीज़ ग्रुप हेरिडिटी फॉर ट्रेड्स डिटरमाइंड बाय मेनी जीन्स साइमल्टेनियसली। इसमें हम ग्रुप्स के जो हेरिडिटी होती है, जो विरासती होती है, उस जो ट्रेड्स होती हैं उनमें जो बहुत सारे जीन्स को हम एक ही वक्त में हम उनको मुताला करते हैं, ठीक है। इसमें स्किन कलर, आई कलर,
अगर हम एक किसी भी एक शख्स का किसी भी एक स्पीशीज़ का अगर हम जेनेटिक्स मुताला करना चाहते हैं और वो भी क्वांटिटिव, तो हम जल्दी से उसका क्या देखेंगे, उसका स्किन, उसकी हाइट देखेंगे, उसका स्किन कलर देखेंगे, उसके आई का कलर देखेंगे, उसके जल्द जो है वो, उसके नाखून वगैरह, ये सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूल्स लेवल पर जो फंक्शन है जीन्स का और जो उनका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल लेवल पर, ठीक है, उसे हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से ऊपर वाली ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है, ये सब अहम है। एज अ एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, या लॉन्ग भी आ सकता है कि सब डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स क्या क्या। उसके बाद है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज, ये जो 19 है लेक्चर, 18 लेक्चर है जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज वो है, ठीक है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज में क्या है, सबसे पहले करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, हेरिटेबल फीचर होता है, ठीक है, यानी वो फीचर होता है जो ऊपर से नज़र आ रहा होता है, जैसे कि हाइट है, स्किन है, कलर है। किसी भी स्पीशीज़ का हेरिटेबल फीचर क्या होता है, स्किन कलर और हाइट है वगैरह, ठीक है। ट्रेट, ट्रेट क्या है, वो खासियत है, वेरिएंट फॉर अ करेक्टर, ये करेक्टर से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। यानी करेक्टर तो एक स्पीशीज़ के फर्ज किया सेम है, लेकिन उसकी ट्रेड मुख्तलिफ होगी। किसी का ये हाइट है तो ये स्किन कलर है, तो ये देखें किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक वाइट होगा, ठीक है। ये ट्रेड होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पर, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। और ट्रू ब्रीडिंग क्या होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग होता है वो ब्रीडिंग जिसमें हम जो जिसमें जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हों वो एक ही तरह के हो, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग होती है जिसमें तमाम स्प्रिंग्स एक ही तरह के हो, एक ही शक्ल के हो। डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ क्रॉस, यानी पी जनरेशन क्रॉस के लिए 3 जनरेशन होती है। एक पी जनरेशन होती है जिसे पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, वालदैन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट फीमेल जनरेशन, ये वो होती है जो वालदैन से आगे पहले जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट फीमेल जनरेशन होगी। उसके बाद है F2 जनरेशन, F2 जनरेशन होती है सेकंड फीमेल जनरेशन, यानी फ़र्ज़ कर लें ये आपके वालदैन हैं और ये हैं आप, पी आपके वालदैन हैं और F1 आप हैं, जबकि F2 है वो हैं जो आपसे पैदा होंगे, ठीक है, जो आपके चिल्ड्रंस होंगे वो क्या होंगे, सेकंड फीमेल जनरेशन में होंगे, ठीक है। उसके बाद है प्योर और क्रॉस, प्योर क्रॉस एंड हाइब्रिड क्रॉस में क्या फ़र्क है, ठीक है। प्योर क्रॉस वो होता है अगर हम दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं उनके दौरान अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो वो प्योर क्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्योर ही होगा अगर दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं उनमें, ठीक है। जबकि अगर हाइब्रिड क्रॉस में ये होता है कि जो इन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट से जो बच्चे पैदा होंगे उनका अगर हम कराएं क्रॉस, तो वो क्या होता है, हाइब्रिड क्रॉस होता है, यानी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इनसे पैदा होने वाले बच्चे हैं जिनका हम क्रॉस कराएंगे तो ये क्या होगा, हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है, प्योर क्रॉस और हाइब्रिड क्रॉस है, इसे आप जहन में बिठा लें। एंड जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक्स मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज का जीनोटाइप, यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो जीन्स जिस चीज़ों से मिलकर बना वो जीनोटाइप कहलाएगा, ठीक है। जबकि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है उस ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकली अपीयरेंस है, यानी वो ऑर्गेनिज्म किस तरह दिखता है, उसका हाइट, कद वगैरह, रंग, ये सब कुछ फिनोटाइप में आता है, ठीक है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ में जीनोटाइप और फिनोटाइप को इन्होंने बताया वही जो मेंडल ने इनका किया था। पहली है ये फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स प्लांट्स है, इन्हें समझ ले होमोजाइगस है, ठीक है, पर्पल रंग का। फिर दो लिए उसने, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस छोटा पी पर्पल पर्पल, और फिर होमोजाइगस। रेशो इसके देख लें, ये एक ये और एक ये, दो ये, एक दो एक। उसके बाद जो ये था रेशो, तीन पर्पल रंग के थे, एक वाइट कलर का था, तो ये 3-1 की रेशो बनी इसके, ठीक है। उसके बाद ये आखिरी है इस लेक्चर में, डोमिनेंट और रिसीसिव। ये सिर्फ डोमिनेंट और रिसीसिव की नहीं है, ये डोमिनेंट ट्रेट और रिसीसिव ट्रेट की डेफिनेशन है। या डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है, डोमिनेंट ट्रेट वो होती है व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओवर द अदर, जब एक जो खसूसियत है वो खुद को एक्सप्रेस करे दूसरे के ऊपर, यानी खुद को दूसरे से बड़ा ज़ाहिर करे, वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट ट्रेट होती है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेड वो होती है द ट्रेड दैट डज नॉट शो थ्रू इन द फर्स्ट जनरेशन, वो ट्रेड जो पहली जनरेशन में नहीं होती लेकिन सेकंड जनरेशन में हो। मास्क आउट हो पहली जनरेशन से अपने पेरेंट्स से मास्क आउट हो, वो रिसेसिव ट्रेड कहलाती है, ठीक है। तो आगे जो लेक्चर है वो जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स का है, ये 19 लेक्चर है, ये अगले इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।